आज तक बिना किसी अधिकार के इस कमरे में रह रहे थे, बिना किसी झिझक के इस कमरे में आते जाते थे। फिर आज हमारी मांग में देव बाबू के नाम का सिंदूर है, यहाँ रहने का अधिकार है, फिर ये झिझक क्यों? पारो, हमें माफ कर दो। हमने तुमसे बिना पूछे, बिना तुम्हारी मर्जी के शादी कर ली। तुमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम ये शादी करना भी चाहती हो या नहीं। लेकिन सच बताएं तो वो आदमी तुम्हारे बारे में इतना कुछ बोल रहा था, हमसे ना सहन नहीं हुआ। हमें बहुत गुस्सा आ रहा था और तुम्हें इस रिश्ते को जबरदस्ती मानने की कोई जरूरत नहीं है। हम दोस्त थे और हमेशा दोस्त ही रहेंगे। हम बस तुम्हें खुश देखना चाहते हैं। आपको पता है, हमारी मम्मी ने ना बचपन में एक चुनरी बनाई थी हमारे लिए, जिसपे उन्होंने नाम गढ़ा था, पारो संग, और आगे कुछ नहीं लिखा। हर माँ बाप की तरह उनका भी सपना था कि हमारा ब्याह होते हुए देखें अपनी आंखों से, और किसी अच्छे से लड़के के साथ हमारा ब्याह हो, और हमारा ब्याह आपसे। आपके हाथ में अभी भी खून आ रहा है, आपको लेप लगा देते हैं वरना सेप्टिक हो जाएगा। पारो, तुम नीचे क्यों बैठ रहे हो? यहाँ बैठो। हम ठीक हैं। पारो, क्या हुआ? आप सच में देवता हैं? नहीं पारो, हम देवता नहीं। अगर हम देवता होते तो नलिनी के साथ इतना गलत नहीं होने देते। देव बाबू, नलिनी। सलाई दोनों का नौटंकी सहने से तो बढ़िया था कि जो नलिनी मैडम कह रही थी वो कर देते हैं। इस पारो को जान से खत्म कर देते हैं। उससे ज्यादा पैसा तो वही दे रही थी। नलिनी क्या? पहले हमें पूरा सच पता करना होगा। वो नलिनी जी के जितने गुनहगार आप हैं उतने हम भी हैं, लेकिन अब चाहे जो आपके हर सुख दुख में हम आपकी अर्धांगिनी बनकर हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। देव सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। देव सिर्फ मेरा है,
सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। सिर्फ मेरा। देव से मेरी शादी होकर रहेगी। नलिनी सुनो हमारी बात को। नलिनी ये क्या कर रही हो तुम? नलिनी क्या कर रही हो तुम? हमारी शादी हो गई देव, और क्या। देखो फेरे भी हो गए। नलिनी होश में आओ अपने। बस अब ना, हाँ, सिंदूर लगाना बाकी है। सिंदूर सिंदूर कहाँ है? एक सेकंड, तुम भी रुकना। हाँ, अब बस सिंदूर बाकी है। चलो अब जल्दी से ना मेरी मांग में सिंदूर भर दो। नलिनी क्या कर रही हो तुम? अरे हमारी शादी हो गई है देव, सिंदूर तो भरना पड़ेगा ना। मत करो ये। नहीं, सिंदूर भरना पड़ेगा। नलिनी क्या? नहीं, नलिनी पारो हमारी पत्नी है। हम तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं भर सकते हैं, उससे शादी हुई हमारी। नलिनी नलिनी, अरे नलिनी ये फिर से सतमे के कारण बेहोश हो गई है। एक बार इन्हें होश में आने दीजिए, फिर बाकी के टेस्ट करवाते हैं। आप जो बता रहे हैं उस हिसाब से ये साइकोसिस का केस लग रहा है, जो किसी खास मेमोरी या इंसिडेंट से ट्रिगर होता है। कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल आप इन्हें रेस्ट करने दीजिए। ओके, आइए। मैं आपको बात तक छोड़ देता हूँ। साइकोसिस क्या होता है? साइकोसिस में इंसान सच और कल्पना के बीच में फर्क नहीं कर पाता। अच्छा, इसका मतलब है नलिनी का दिमागी संतुलन हिल गया। अरे नहीं, मतलब डॉक्टर भी तो यही बोल के गई है ना। और वैसे भी जैसी ये बेहोश हो जाती है, सदमा वदमा आता है इसको, मुझे लगता है नलिनी तो नहीं, डॉक्टर ने ऐसा कोई दावा नहीं किया, बस गैस किया। एंड आई थिंक नलिनी शायद परेशान है और इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। हम कुछ दिन वेट करते हैं, शायद ठीक हो जाए। अब जी हमें लगता है कि इसे इसके पापा के पास भेज देना चाहिए। सोचिए अगर सिन्हा साहब को पता चला कि उनकी बेटी बार बार बेहोश हो रही है और हमने उन्हें नहीं बताया, तो वो कितना नाराज हो जाएंगे। नहीं चाची, नलिनी की ये हालत हमारी वजह से हुई है, और जब तक नलिनी पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाती वो यहीं पर रहेगी। हमारी दोस्त है वो, और जब तक वो पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाएगी वो हमारी जिम्मेदारी है। सही मायने में देव, नलिनी ही तुम्हारी जिम्मेदारी है। देव बाबू के लिए खाना ले जा रहे हैं। हमारे हाथ से खाना नहीं खाएगा,
पर उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो हम देख लेंगे। हम माँ हैं उसकी, और इस घर में देव की फिक्र हमसे ज्यादा और कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं। हम मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ है उससे आप बहुत नाराज हैं और हमें उसका जिम्मेदार समझती हैं, और आप अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। आप माँ हैं, आपका पूरा हक है। आप ले जाइए खाना। अभी उन्हें बहुत भूख लगी होगी। इससे क्या फर्क पड़ता है कि खाना कौन लेकर आ रहा है? क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो पड़ता है, और बहुत पड़ता है। तुमसे एक बात कहना चाहेंगे पार्वती। आज ये जो सिंदूर लगा है ना तुम्हारे माथे पर, इसको देख के ये मत समझ लेना कि तुम्हें कभी इस घर में बहू का दर्जा मिलेगा। हमारे लिए नलिनी ही इस घर की बहू थी और हमेशा नलिनी ही रहेगी। ये उधार का सिंदूर है तुम्हारे माथे पर, इससे मुंह मत लगा लेना। सिंदूर पति के लंबी उम्र का और पत्नी के सुहाग का प्रतीक होता है। 7 फेरे विवाह के 7 वचन होते हैं, जिससे पति पत्नी एक दूसरे के साथ जीवन भर का नाता जोड़ते हैं। आज से पहले जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ वो हम नहीं जानते, पर आज ये सिंदूर अग्नि के 7 फेरे, ये सही है गलत है हमें नहीं पता, और यही हमारे जीवन की सच्चाई है। इसे हम कैसे जुटलाएं? आप ही बताइए। तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए पार्वती कि वो जो शादी हुई थी, उस पार्वती से वो एक मजबूरी के तहत हुई थी, और तुमसे भी देव ने मजबूरी से ही शादी की है। निभा लो जितना ये पत्नी धर्म निभाना है तुम्हें, लेकिन ये मत भूलना कि देव के दिल में नलिनी थी और नलिनी ही रहेगी। देव बाबू हमारे लिए देवता है। उनके दिल में हम भले ही ना हो, पर उनकी जिंदगी में हमें जगह इस सिंदूर ने और अग्नि के 7 फेर उन्हें दे दी है। उस सच्चाई को हम नहीं बदल पाएंगे। ये खाना हम ले जाएं? सफर बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें पक्का यकीन है तुम अपने आप को सही साबित कर पाओगे। तुम्हारे चाचा जी भी तुम्हारे साथ हैं। चाचा जी आए? चिंता मत करो, बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। पर हमने तो वो कागज नलिनी जी को दिए थे माँ जी को देने के लिए, फिर किसी ने उसका जिक्र क्यों नहीं किया? नहीं माँ जी ने और नहीं घर में किसी ने। कहीं नलिनी जी ने वो कागज माँ जी को दिए ही नहीं तो? खाना खा लीजिए। नहीं पारो, हमें भूख नहीं है, तुम खा लो। आपको खिलाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? आप भूखे रहेंगे और हमारे गले से निवाला उतरेगा? पारो, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, तुम खा लो। हमें तो भूख है, पर ठीक है
हम भी नहीं खाएंगे, ठंडी पट्टी बांध लेंगे पेट में, ऐसे ही सो जाएंगे और क्या, हमें तो आदत है ना। पारो, क्या हुआ? ऐसे खाना खाने में नखरे दिखाने वाले बच्चों को ना हमें खाना खिलाना अच्छे से आता है। हर मुश्किल का हल इतनी आसानी से कैसे निकाल लेते हो? और नहीं तो क्या करते, आप अपना गुस्सा ऐसे खाने पे निकाल देते। हम गुस्सा नहीं हो रहे थे, हम बस फ्रस्ट्रेटेड हैं। थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट और झुंझुनाहट तो होगी। हमारा मतलब है कि अगर हम आपकी जिंदगी में आते ही नहीं तो हमारी वजह से आप सब परेशान भी नहीं होते। नहीं पारो, तुम हमारी जिंदगी में नहीं आई हो, हम तुम्हें अपनी जिंदगी में लेकर आए हैं। सबसे पहले बुआ माँ के लिए, जब उनकी तबीयत खराब थी तुम हमारी पत्नी बनकर आई, और अब इस बार हमारी मांग भर के हम अपनी पत्नी बनाकर तुम्हें लेकर आए हैं। तो इस चीज का दोष तुम बिल्कुल मत लो। इस वक्त हमें सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात की हो रही है कि अगर नलिनी को कुछ हो गया तो हम ना अपने आप को कभी माफ ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा लगता है कि सांस तक लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। सब मत बोलिए। ऐसा नहीं बोलते। हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। क्या करोगी तुम ऐसा? आपको हम पर भरोसा है? खुद से भी ज्यादा। तो फिर खाना खाइए। आपको खिलाए बिना हम कैसे खा सकते हैं? अगर आप भूखी रहेंगी तो हमारे गले से निवाला नहीं उतरेगा। तो पहले आप खाइए। आपने हमारी नक्कल निकाली। चलो खाना खाते हैं। देव, तुम्हें क्या लगा था कि तुम नलिनी सिन्हा को छोड़ के किसी और के हो सकते हो? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दे सकती। हमें शक नहीं, पूरा यकीन है कि नलिनी जी जो कर रही हैं वो सिर्फ एक नाटक है। इसलिए आज हम उनके सच का पता लगाएंगे और देव बाबू के सामने भी लाएंगे ताकि वो खुद को गुनहगार समझना बंद करे। देव, हमारे बेडरूम के कर्टन्स ब्राउन नहीं होंगे, बहुत बोरिंग है। कुछ नीले, पीले, हरे होंगे। और वॉल के कर्टन्स तुम यहाँ? हमें लगा कि आप जाग रही होंगी तो आपके लिए हम जूस लेकर आए। वाओ, जूस। नहीं, पर आज तो मेरी सुहागरात है ना देव से, पर सुहागरात पे तो दूध आता है ना। आज तो मेरी देव से शादी हुई है। नहीं, जाओ तुम मेरे लिए दूध लेके आओ। जाओ दूध लेके आओ। देव बाबू की दो पत्नियां तो नहीं हो सकती ना। पता है आपको देव बाबू कितनी दुविधा में है। उन्होंने फेरे हमारे साथ लिए हैं और आपने खुद को उनकी पत्नी मान लिया है। अब एक इंसान की दो बीवियां तो नहीं हो सकती ना। इसीलिए हमने ना ये सोचा है कि हम दोनों में से किसी एक को कुर्बानी देनी होगी, तभी तो ये गुत्थी सुलझेगी। मतलब क्या बोल रही हो तुम? ये ना जहर है, इसे हम इन दोनों में से किसी एक गिलास में डाल देंगे।
और अब इन दोनों ग्लास को हम ऐसे मिला देंगे कि पता ही ना चले कि किसमें जहर है। अब हमें इन दोनों ग्लास में से एक को चुनना होगा। एक में जहर है और एक में देव बाबू के साथ जिंदगी। अब देखते हैं कि किस्मत ने ये अब किसे दिया है। क्या हुआ? सुनो ना। तुम बहुत गंदी हो। अब आप ही बताइए, देव बाबू ने हमारी मांग में सिंदूर अपनी मर्जी से भरा, हमारे साथ अग्नि के साथ फेरे लिए। अब हम दोनों में से किसी एक को तो कुर्बानी देनी होगी ना। और उनके साथ कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला ये चूज करेगा। चलिए एक को चुनते हैं। अब देव सिर्फ मेरा है। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। इस जूस में कोई जहर नहीं था। तुम्हारा ये सच सिर्फ देव बाबू ने हम सारे घर वालों के सामने लाएंगे। तू देव की जिंदगी से जाएगी, अभी तो देव मेरी जिंदगी में आएगा। पारो संग देव शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।